मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं लाल मुनि जी के साथ संसद का सदस्य था और मैंने उनको वहाँ वो जिस तरह बोलते थे, काम करते थे, वो देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला। तो मैं मनोज भाई ने जो कुछ उनके प्रति कहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं उन भावनाओं से अपने आप को जोड़ता हूँ और मैं भी स्वर्गीय लाल मुनि चौबे जी के प्रति उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ जो बात सबसे जोर देकर कही गई है वो ये है कि वो किस तरह केवल नाम में उनके मुनि नहीं था, बल्कि वो संत प्रवृत्ति के आदमी थे। बहुत सादगी पूर्वक उनका जीवन था, विचार उच्च थे और वास्तव में भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारे मनीषियों ने जो राजनीति की कल्पना की है वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु दुर्विष्टा। अर्थात वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें हमेशा इसके लिए ये जानकर ही सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए कि यहाँ जिनकी आराधना के लिए आप आए हैं, उनके लिए बड़े से बड़ा त्याग किसी वक्त भी स्थिति आपसे मांग कर सकती है कि बड़े से बड़ा त्याग करिए। और वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ता। और आपके संस्कार, आपका आचरण, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो नज़र आए कि आप सभ्य हैं, आप सुसंस्कृत हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि लाल मुनि चौबे जी केवल उस दल के लोगों के लिए नहीं जिससे उनका संबंध था, बल्कि उनकी मित्रता दल की सीमाओं से बाहर जाकर सबके साथ थी। और वो, बल्कि मैंने किताब में पढ़ा कि उनकी निजी मित्रता, वो खुद दक्षिणपंथी विचारों के थे, लेकिन उनकी मित्रता, निजी मित्रता वामपंथी साथियों से ज़्यादा थी। हमारे साथ भी जब भी उनसे बात होती थी, कभी सेंट्रल हॉल में उनके साथ चाय पीने का अवसर आता था, वो लगता था जैसे ये जिस तरह वो बात करते थे, मैं तो उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन जिस तरह वो मेरे भाषण की तारीफ करते थे, मेरे सीट पर आके लगता था जैसे अपना कोई बड़ा है जो हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमारा उत्साह वर्धन कर रहा है। इसी तरह वो बड़े जिज्ञासु थे, नई नई चीज़ों को जानने के लिए। जैसे कहा गया है कि सर्वे विद्या, तो वो विद्या सब कुछ जानने के लिए भी उत्सुक रहते थे। और सबसे बड़ी जो बात है वो है सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो लोग हैं, उनका धर्म ये है कि उनके लिए पराया कोई नहीं होता, चाहे अपने दल के लोग हों, चाहे वो हों जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया है, चाहे वो हों जिन्होंने उनका विरोध किया, वो उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहने चाहिए, उनका आशीष सबको मिलना चाहिए। और वो निश्चित तौर पर ऐसे ही आदमी थे। अभी आपने एक नारा लगाया कि लाल मुनि चौबे अमर रहे, तो अगर वो हमारी संस्कृति हमें बताती, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो अमर है ही। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया।
अजो नित्या शाश्वतो यम पुरानो न हन्य ते हन्य माने शरीरे। तो आत्मा तो हम सब में है। हम किसको याद करते हैं? हम उस महापुरुष को याद करते हैं जिसने तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा जो आत्मा के रूप में हम सब में विद्यमान है, जिसने उसका प्रकटीकरण कर लिया और जिसके अंदर वो आत्मा का प्रकटीकरण हो जाता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं होता। उसके लिए तो इंसान नहीं, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, वो उन्हें भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कभी भी उनके अंदर भी वो परमात्मा का रूप देखता है। मैंने जो जिन लाल मुनि चौबे को देखा है वो ऐसे ही थे और ऐसे ही थे तो अमर रहेंगे। ऐसे लाल मुनि चौबे जी को मैं एक बार फिर अपने उनकी स्मृति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।